2 1 स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद देश में सामान्य जनजीवन के लिए अभी से रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अभी चल रहा है लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होना है। देश में अभी कोरोना का जैसा प्रकोप चल रहा है, उसमें इस बात के आसार कम ही हैं, उस दिन लॉकडाउन समाप्त हो जाए। ज़रूरत के हिसाब से वह और बढ़ भी सकता है, लेकिन उसके हटने के बाद सामान्य स्थिति के लिए अभी से रणनीति बनाने में कोई बुराई नहीं है, ताकि कोरोना देश में फिर पैर ना पसार पाए। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी विश्व में जो माहौल है उसमें यह भरोसा करके बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि 14 अप्रैल के बाद यह जानलेवा बीमारी जड़ से चली जाएगी। अपितु आशंकाएं इस बात की है कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे अनेक मुल्कों में अभी यह और पैर फैलाएगा। हमारे यहाँ भी कहीं कम नहीं ज़्यादा इसका असर बना ही रहेगा। यह प्रश्न यही है कि तब क्या होगा। यह वही प्रश्न है जो अचानक हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद 138 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने खड़ा हो गया था। जान है तो जहान है, सोच कर देशवासियों ने एक बारगी तो उसे मान लिया, लेकिन बाद में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। उन्हें लगा कि जान तभी बचेगी जब अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे। यदि केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस बारे में पहले सोचा होता तो शायद यह नौबत नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ सोचने विचारने वाले मंचों की कोई कमी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लेकर नीति आयोग और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर विभिन्न प्रभावित पक्षों के संगठन सब इसके उपयुक्त मंच हैं। सब जनता से निर्वाचित भी हैं। फिर निर्णय कोई भी करे, उन्हें लागू करने का जिम्मा तो राज्यों का ही है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले शायद इस महामारी के दबाव में हमारी सरकारें इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई, जिसका परिणाम बाद में हुआ आपाधापी में सामने आया। देश के प्रधानमंत्री तक ने तब जनता को हुई परेशानियों के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगी। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उस प्रक्रिया में सुधार करते हुए जब अब रणनीति बनाने की बात हो रही है, तब सभी संबंधित को इससे जुड़े बिंदुओं पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और यह चर्चा पूरी तरह गैर राजनीतिक होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि हमारे राजनीतिक दल और राजनेता बातें
तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जब ज़मीन पर असल काम करते हैं तो उसमें राजनीति से आगे पीछे एक कदम भी नहीं सोचते। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे की रणनीति की चर्चा खुलकर होगी। दलों को नहीं, देश को सामने रख कर होगी। तभी हम देश की जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार, उद्योग जगत की मंदी, सरकारों के आर्थिक संकट और इस सब के हमारे वैश्विक संबंधों पर पड़ने वाले असर पर सार्थक चर्चा कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो परिणाम वही डाक के 3 पात रहेंगे, जिसकी सजा सारा देश भुगतेगा। स्टॉप।